हे वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम लोग योगेंद्र रस या औषधि कल्प देखेंगे। हम लोग कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगनता और रिसर्च अपडेट्स ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। कल्पना नाम योगेंद्र रस, ग्रंथ आधार भेषज रत्नावली, रोग अधिकार वात व्याधि अधिकार। तो ये जो योगेंद्र रस औषधि कल्प है ये भेषज रत्नावली में वात व्याधि अधिकार इस अध्याय में आया है। श्लोक इसका सिंपल है, विशुद्धम रसम सिंदूरम तद अर्धम शुद्धाटकम तत्समम कांतलोहम च तत्समं च अभ्रमेव च विशुद्धम मौक्तिकंचैव व्यंगं च तत्समं मतम कुमारिका रस भाव्यम धान्य राशि दिनत्रयम ततो रक्तिद्वये संमितावती कुर्यात विचक्षणा। तो रस सिंदूर एक पार्ट और बाकी सब हाफ पार्ट लेना है। हाटक भस्म, कांतलोह भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, वंग भस्म और कुमारी स्वरस। तो रस सिंदूर, हाटक भस्म, कांतलोह, अभ्रक भस्म। तो हाटक, कांतलोह, अभ्रक भस्म, फिर मुक्ता भस्म, वंग भस्म, कुमारी स्वरस। फिर सभी घटक द्रव्य को खलवा यंत्र में लेकर कुमारी स्वरस से मर्दन करते हैं। तो आपका रस सिंदूर, हाटक, कांतलोह, अभ्रक, वंग और मुक्ता, इन सब को कुमारी स्वरस में अच्छे से मर्दन करके भावना देंगे। उसके बाद ही चक्रिका बनाकर सुखाएंगे। फिर जो सुखाई हुई चक्रिका रहती है उसको एरंड पत्र में लपेटकर धान, जो चावल की भूसी के ढेर में 3 दिन तक रखना है। ठीक है, तत्पश्चात निकालकर 2-2 रत्ती की वटी निर्माण करना है। तो ये देखो इसमें श्लोक में दिया हुआ धान्य राशि दिनत्रयम, एरंड पत्र से कवर करके 3 दिन तक धान्य राशि में रखना है और फिर 2 रत्ती की गोलियां बनानी है। ठीक है, तो इसके 6 घटक द्रव्य, 1 भावना द्रव्य, रस सिंदूर, हाटक, कांतलोह, अभ्रक, मुक्ता, वंग और कुमारी स्वरस। फिर मात्रा 1 से 2 गुंजा, अनुपान त्रिफला क्वाथ, शहद, त्रिफला स्वरस, वंशलोचन, मिश्री, ये सब। फिर भेषज रत्नावली में इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट आया है कि रात्रो सेव्यम गवा क्षीरम कृषांचा विशेषता, मतलब योगेंद्र रस को रात में विशेषतः गोदूध के साथ सेवन करने को कहा है। योगेंद्राख्यो रसो नामना कृष्ण आत्रेय विनिर्मिता, और कृष्ण आत्रेय इन आचार्य ने योगेंद्र रस की निर्मित की थी, इसका भी वर्णन आया। फिर रोगनता, बहुमूत्र, प्रमेह, वात रोग, अपस्मार, पक्षाघात, भगंदर, अर्श, वात पित्त रोग, मूत्राघात, गुद रोग, अम्ल पित्त, मूर्छा, उन्माद, यक्ष्मा, शिनेन्द्रिय शूल। तो अनेक वाद व्याधियों में से रुग्णता आई है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला ऑफ इंडिया पार्ट 1 20:31 रसयोग में 31 में दिया हुआ है योगेंद्र रस। और भेषज रत्नावली में भी ये सारे रोगनता दी हुई है। ठीक है, तो ये श्लोक है, योग वाही रसो हेश सर्वरोग कुलांतक वात पित्त भवान। तो ये श्लोक है, वात पित्त भवान रोगान प्रमेहान बहुमूत्रता मूत्र आघात अपस्मार भगंदर गुदामयम मूर्छानय च यक्षमा वाक्पक्षाघात अतीन्द्रियम शूलामल पित्तकम हंति भास्कर तिमिर यथा। अब ये लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है, भास्कर तिमिर यथा, यानी जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है वैसे योगेंद्र रस इन सब व्याधियों को नष्ट करता है, इस जो उसके रोगनता दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसका रिसर्च है तो योगेंद्र रस का पक्षाघात में इसका एफिकेसी देखी गई और इसको इफेक्टिव पाया गया। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कल्पना नाम योगेंद्र रस, ग्रंथ आता है भेषज रत्नावली, रोग अधिकार वात व्याधि, फिर श्लोक, फिर घटक द्रव्य 6 और 1 भावना द्रव्य 7। तो रस सिंदूर, हाटक, कांतलोह, अभ्रक, मुक्ता, वंग और कुमारी स्वरस। रस सिंदूर 1 पार्ट, बाकी सब हाफ पार्ट, और कुमारी स्वरस एज नीडेड। और फिर इसको सबसे पहले इन सबको कुमारी स्वरस से मर्दन करना है अच्छे से। उसके बाद एरंड पत्र में लपेट कर धान्य राशि में 3 दिन तक रखना है। फिर सुखाकर 2-2 रत्ती की गोलियां बनानी है। मात्रा 1 से 2 गुंजा। फिर अनुपान इसका त्रिफला क्वाथ, त्रिफला स्वरस और शहद और
रात में गो दूध के साथ इसको सेवन करना है। रोगनता इसकी बहुमूत्र, प्रमेह, अनेक रोग है। ठीक है, और रिसर्च अपडेट्स पक्षाघात के ऊपर है। थैंक यू, थैंक्स।